दोस्तों, राहुल सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग संविधान लेकर आए हैं। संविधान लेकर ज्योग्राफी वाले सर भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैथ रीजनिंग सर राहुल सर पढ़ा रहे हैं, और कुछ दिन बाद साइंस भी स्टार्ट होगा भाई शैलेंद्र सर। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा बात ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पर आते हैं। ठीक है, तो कुछ लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है या आने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो या स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, संविधान से पहला क्वेश्चन जो पढ़ा भी चुके हैं क्लास में और वीडियो में बताए हैं हम। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों की चर्चा है? ये जितने भी अनुसूची होती हैं 22 संविधान के मूल संविधान में 22 गो भाग था, 25 गो हो गया, और किस अनुसूची में 8 गो अनुसूची था। अब बता चुके हैं कितना बड़ा है, 4 बड़ा था, 8 4 12। तो हम बता रहे थे कि किस अनुसूची में राज्य की चर्चा है। तो ट्रिक याद कीजिए मेरा क्या था। तो राज्य की चर्चा क्या है, प्रथम में ना है, तो इसमें प्रथम, चौथी, पांचवी, छठी ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चौथी में तो होगा नहीं, पांचवी में होगा, छठी में भी नहीं होगा। तो हम क्या बताए थे इसका तरीका, अनुसूची याद करने का बेहतरीन तरीका देख लीजिए। जितने अनुसूची हैं 12 गो अनुसूची है, 8 गो मूल संविधान में था और 4 गो जुटा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है SPORT। स्पोर्ट मींस खेल होता है, और IPL स्टार्ट हुआ था, अभी स्टार्ट होने वाला भी है मई जून से। तो इसको SPL, तो कितना हुआ, 4 और 3 7 को हो गया। तो 7 को हो गया, तो S से क्या हुआ, जितने भी स्टेट है। अब P से क्या हुआ, आपको पेंशन है। O से क्या हुआ, ओथ है, शपथ है। तो बताए थे कि शपथ में कितने लेटर होते हैं, 3। तो किस अनुसूची में शपथ की चर्चा है, तो तीसरी अनुसूची में। कि 3 अनुसूची में किसकी किसकी शपथ की चर्चा नहीं है, तो भी 3 आदमी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा इसमें नहीं है शपथ में। तो शपथ में 3 लेटर है और शपथ की चर्चा संविधान में किस अनुसूची में है, तीसरा, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। तो ठीक है, चौथा में क्या होगा, R लिखा है, तो राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण बता दिए हैं। T पर क्या होता है, ट्राइबल यानी जनजातियों की चर्चा है। फिर S से स्पेशल स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के छोड़कर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी चर्चा किसमें है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठी अनुसूची में उसकी चर्चा है। P है आपको पावर ऑफ स्टेट, किस किस राज्य के बारे में कितनी चर्चा है, यानी समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची की चर्चा कहाँ है, याद कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7वीं, 100 से 7वीं या 100 से समवर्ती सूची। तो अगर कोई पूछे संविधान के किस अनुसूची में समवर्ती सूची या राज्य सूची या केंद्र सूची की चर्चा है, तो 100 से 7वीं या 100 से समवर्ती सूची। अब बचा कौन, 8वीं, 8। तो L है, L पर क्या होता है, लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 9वीं अनुसूची। तो ये देखो, ये जो थे 8 गो है वो मूल संविधान में था, और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के आसपास। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में क्या होता है, 9 से 9वीं या 9 से नो चेंज। इसमें कोई भी चीज डालते हैं तो नो चेंज, यानी कोई चीज बदलाव नहीं करते थे। इसमें क्या है, भूमि सुधार भी है और न्यायिक सुधार भी है, लेकिन आपको 1973 कहा गया है कि 1973 के बाद कुछ भी अगर इसमें डाला गया है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची हो गया, 9वीं अनुसूची में याद रखिएगा नो चेंज चाहे भूमि सुधार। 10वीं में क्या होगा बाबू, 10 से 10 और 10 से दल बदल, दल बदल की चर्चा 10वीं में। फिर 11वीं में क्या होगा बाबू, बता चुके हैं, पंचायत। 12वीं में क्या है, नगर पालिका। ये आपको खाका है, हम अनुसूची सब बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। 1 में राज्य, 2 में पेंशन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में जनजाति, 6 में आपको स्टेट, फिर पावर ऑफ स्टेट और फिर लैंग्वेज। तो यहाँ क्या होगा, राज्य है यानी S फॉर स्टेट, यानी पहली में होगा। ठीक है, चौथी में क्या होगा, तो 1 2 3 4 राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण, किस राज्य में राज्यसभा में कितना सीट है, जैसे बिहार में 16 है। ठीक है, वैसे वैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में है। तो चौथी में क्या होगा, राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण। 5वीं में क्या होगा, 1 2 3 4 5। 3 से क्या होता है, ट्राइबल यानी जनजातियों की चर्चा 5वीं में होगा। 6वीं में क्या है बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 S फॉर आपको स्पेशल स्टेट, ये सब स्पेशल स्टेट के दर्जा इसको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। तो किस अनुसूची में राज्यों की चर्चा है, संविधान के फर्स्ट में। देखिएगा किस अनुसूची में भी तो फर्स्ट होगा, किस भाग में होगा तो भी फर्स्ट होगा। किस भाग में राज्य की चर्चा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उसकी भी चर्चा भाग अगर बताएंगे तो भी फर्स्ट होगा। यानी अनुसूची कहे तब उसका भी आंसर फर्स्ट, और भाग कहे तभी उसका आंसर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आते हैं,
अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? भारत जब आजादी के करीब था ना तो बहुत सारे मिशन आया था, उसके तहत सरकार का भी गठन होता है। तो अंतरिम सरकार की गठन संविधान के किस मिशन या किस प्रस्ताव के तहत होता है? तो आपको क्या होगा, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण भी होता है और आपको अंतरिम सरकार का गठन भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैबिनेट मिशन। अब थोड़ा सा देखिएगा ये चीजें दिया कि क्रिप्स मिशन 1942 में, तो उस समय भी आपको क्या था, उस समय भी संविधान की चर्चा थी। आपको संविधान बनता है तो अलग अलग प्रस्ताव आता है। तो 40 में आपको अगस्त प्रस्ताव आता है। तो अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि हे भारतवासियों, हे गांधी जी, हे नेहरू जी, इंग्लैंड बोला कि हे गांधी जी, हे नेहरू जी, आप हमको सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपको एक संविधान बनाने का हम इजाजत देंगे, चाहे संविधान आप लोग बनाइएगा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। इस प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। 42 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आते हैं क्योंकि सरकार बदलता है इंग्लैंड में। तो अभी कहता है कि ठीक है, आप लोग अपना बना लीजिए संविधान सभा क्रिप्स प्रस्ताव में। अब कैबिनेट मिशन बनाकर दे दिया। 3 क्वेश्चन पूछता है। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि आप लोग एक आजादी में सहयोग कीजिए हमको द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसके बाद हम आपको संविधान बना के देंगे। और कैबिनेट क्रिप्स मिशन में क्या करता है, आपको स्वीकार कर देता है, ठीक है बनाइए। अगस्त प्रस्ताव में एकदम बन जाता है संविधान सभा। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही आंतरिक, अब बाद में इसमें 389 तो बता चुके हैं कितने सदस्य थे, बाद में बात करेंगे। तो आंतरिक सरकार का गठन किस मिशन के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन। विश्व का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है? सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कहाँ है? तो सबसे समझिए वेटलैंड क्या होता है। देखिए, आर्द्रभूमि होता है यानी कि एक ऐसी प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें ना पूरी तरह से सालों भर पानी हो, आंशिक रूप से हमेशा पानी भरा रहता है, दलदली क्षेत्र, उसको बोलते हैं आर्द्रभूमि। विश्व में सबसे ज्यादा कोई अगर जीव या इंसेक्ट कोई कहे तो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन और कहीं करता है तो आर्द्रभूमि स्थल पर करता है। लगभग 50% के आसपास जो जीव जंतु होते हैं यही अपना बाल बुतरू को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं आर्द्रभूमि स्थल। होता क्या है, सबसे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही प्राकृतिक संतुलन ये एरिया होता है वेटलैंड। तो इसी को बचाने के लिए, इसको कंजर्व रखने के लिए 1971 में 2 फरवरी 1971 में विश्व के सब देशों ने मिलकर एक जगह है ईरान में, रामसर, राम जी का नाम है, ईरान में शहर है, वहीं एक सब मिलाया था मीटिंग। तब से भारत रामसर साइट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड में कि रामसर साइट, तो अलग अलग देशों में रामसर साइट है, भारत में भी है, बहुत जगह रामसर साइट है। तो रामसर साइट से क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ये बता दिए रामसर साइट होता क्या ना। तो 71 में स्टार्ट हुआ रामसर साइट का मीटिंग हुआ। अब भारत अनेक पूछता है, भारत 1982 में इसका पार्टी बना, ठीक है। तो 1982 में भारत बना इसका पार्टी। क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा या बड़ा लिखा है, तो ये समझ लीजिए वेटलैंड से थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। अगर कोई पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन 175 लोग, सबसे ज्यादा वेटलैंड इंग्लैंड। भारत में कितना है, तो एक मिटा दीजिए 75। आजादी का 75वां हम लोग साल मना रहे हैं, अभी मोदी जी स्टार्ट भी किए हैं, का बहुत सारा योजना चल रहा है 75 ईयर का। तो भारत में 75 आर्द्रभूमि स्थल है। विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हम जिसके गुलाम थे ब्रिटेन में। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड, चाहे विश्व का सबसे छोटा वेटलैंड, ये भारत में है। जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विश्व का 20 हेक्टेयर के आसपास एरिया है। सबसे विश्व का सबसे छोटा वेटलैंड भारत में है और सबसे बड़ा ब्राजील में है। तो बहुत से बड़ा, बहुत से ब्राजील। अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, तो ब्राजील में है, ठीक है। छोटा पूछा तो भारत में हिमाचल प्रदेश में रेणुका नाम है, रेणुका वही हिमाचल प्रदेश में है सबसे छोटा। सबसे ज्यादा कहाँ है, ब्रिटेन में। भारत का सबसे पहले का आपको चिल्का झील और केवलादेव जो राजस्थान में है, भारत का सबसे पहला वेटलैंड साइट है, आर्द्रभूमि स्थल है सबसे पहला। अगर कोई पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा यानी सुंदरबन यानी कि असम बंगाल के जो आपको वेटलैंड एरिया है। तो अगर कोई पूछेगा कि चाहे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा, तो सुंदरबन, सबसे छोटा विश्व का चाहे भारत का, तो भारत हिमाचल प्रदेश में रेणुका नाम है। सबसे ज्यादा आपको इंग्लैंड। अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में। पहले उत्तर प्रदेश में था, भारत में था, अब 14 को आपको तमिलनाडु में हो गया।
तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ये बता दिए, इंग्लैंड में 75, और सबसे पहले कौन वेटलैंड घोषित हुआ था, तो अमेरिका का कार्बोन प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, वो सबसे पहला विश्व का वेटलैंड है। चलिए आगे देखते रहिएगा, और कोई जो कुछ चीज हो तो उसको स्क्रॉल करके देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं, लेट बहुत हो जाएगा। आर्द्र भूमि, हाँ एक चीज और भी पूछेगा, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वही 2 फरवरी को, अभी जस्ट इस महीना के 2 तारीख को मनाया गया है, ठीक है। आर्द्र भूमि डे पूछा है कितने बार, बिहार दरोगा में 1 बार पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। रामसर ये पूछता है कि रामसर कहाँ है, तो ईरान में है। रामसर संधि किससे रिलेटेड है, तो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे ओजोन लेयर से मांटिगो समझौता, बहुत सारे समझौता है, तो उसी प्रकार आपको रामसर समझौता किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से। रामसर है कहाँ, ईरान में, ईरान का राजधानी तेहरान, एशिया में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी। तो देखिए चौथी बौद्ध संगति आप जानते हैं, संगति इतिहास में बौद्ध किससे रिलेटेड है, तो इसका याद रखिए 4 गो संगति होती है, 4 गो कॉन्फ्रेंस होता है बौद्ध का, 1 2 3 4। एगो 483 में, एगो 383, ये सब बीसी लिखे हैं, एक लगभग 255 बीसी में, आई 1st सेंचुरी में होता है, ये साल लिखे हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483, द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल घटा दीजिए 383, लगभग 100 साल के आसपास नीचे 250 बीसी, और अंतिम आपको 1st सेंचुरी, प्रथम शताब्दी, किसके काल में हुआ था, तो याद कीजिए, मेरा नाम क्या है, अमरिंदर कुमार, तो इसी से ट्रिक लगे, ए, तो ए से आजाद शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। माने पहला किसके काल में हुआ था, आजाद शत्रु, दूसरा का कालाशोक, फिर अशोक और फिर क से कनिष्क। क्वेश्चन क्या पूछा है, और हुआ क्या था, ये पाटलिपुत्रा में, ये वैशाली में, ये राजगिरी में, ये कश्मीर में। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, चौथी बौद्ध संगति किस काल में हुआ था, एक किसके काल में हुआ था, राजा का नाम बताना है, 1 2 3 4, के वाला उत्तर होगा, के वाला, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ए वाला उत्तर नहीं होगा, या तो कनिष्क होगा चाहे कलाश होगा, तो सबसे अंत में क्या होगा, कनिष्क होगा। अगर पूछता प्रथम तब क्या हो जाता है, ए फॉर आजाद शत्रु, प्रथम, ठीक है। तो आजाद शत्रु चाहे ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ए के अमरिंदर से आपको नफरत है, तो क कुछ भी कर लीजिए, अ से आजाद शत्रु, क से कलाशोक, ए से अशोक और क से कनिष्क, ये 4 को होता कहाँ है, तो ये आपको राजगिरी में, ये वैशाली में, ये पाटलिपुत्रा में, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया, तो कहाँ होता है बाबू, किसके काल में होता है, कनिष्क काल में, 1st सेंचुरी में। आइए नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने भाषाओं की चर्चा है, 16 15 22 14, यानी कि हाउ मेनी लैंग्वेज डिस्क्राइब या मेंशन इन ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें कितनी भाषाओं की चर्चा है, 16 15 22 15 19 14, जो भी आंसर है। तो मूल संविधान पूछा है, ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप देखते रहते हाँ 22 है तब तक आपने मार दी, यहाँ मूल लिखा है, तो आंसर क्या होगा 14। ऐसा भी बता दिए हैं संविधान, हम जब पढ़ाएंगे 3 जैसे देखिए, मूल संविधान नहीं बताते, जगह तो स्पेस कम है, एक लिख दिए हैं, पूरा बोर्ड पर जगह ही नहीं है, आपके दिमाग में जगह होना चाहिए, बोर्ड में है चाहे नहीं है। देखिए भाषा, लैंग्वेज, अगर बोला जाए कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है, तो हम एस्पोर्ट 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। अगर कोई पूछे कि किस भाग में राजभाषा की चर्चा है, तो 17वीं भाग में। 17 भाग क्या होगा, 17 और अनुसूची होगा 8। यहाँ राजभाषा है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। तो राजभाषा 17 में, यानी भाषा से रिलेटेड, और अगर पूछे भाषा तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषा है, और मूल संविधान में 14 को भाषा था, 8 को जोड़ दिया, तो 14 8 कितना होता है 22, तो उत्तर क्या हो जाता है 22 नहीं, मूल में पूछा है तो आंसर क्या होगा 14। अगर पूछा वर्तमान में, और कोई पूछेगा वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है, तो क्या होगा 14 प्लस 8 22, ठीक है। अब कौन भाषा जुड़ा, तो सबसे पहले सिंधी 67 में, सिंधी, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी,
इतनी 8 को भाषा जोड़ा गया है। तो सबसे पहले सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, आपको मैथिली, संथाली, बोरो, डोगरी, यानी 8 भाषा सबसे पहले याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन, 21 को 71 को जोड़िए 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोरो, डोगरी, याद रहेगा। पूछा हुआ है क्वेश्चन, सिंधी सबसे पहले जुड़ा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। मूल संज्ञा भाषा की जाति कितनी है? 14 बाबू। आगे बढ़िए इधर। कैसा लग रहा है सेशन? कैसे लग रहा है सेशन को? लाइक करें और शेयर करें। अगर समझ में आए तो दूसरे दोस्तों को बताएं कि हाँ भाई कुछ इसे चैनल पर, मैं राहुल सर के चैनल पर कुछ नए नए ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, ज्योग्राफी वाले सर भी कुछ ना कुछ बता रहे हैं, हम भी कुछ बता रहे हैं, राहुल सर भी आएंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है वो एकदम मोस्ट रिलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए आने वाले, या जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, उसका जवाब दीजिए तो कमेंट में, और कोई लाइव है तो क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है डेंगू ज्वर का कारण क्या है? हाल फिलहाल में हम तो पूछा है डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, वायरस का, वायरस से होने वाला है। तो वायरस क्या बोलते हैं? विषाणु। इसका आंसर क्या होगा? विषाणु। विषाणु से होने वाले ट्रिक जबरदस्त तरीका, ऐसा कहीं भी यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं डाला होगा टीचर, गारंटी के साथ कहते हैं। अभी याद करवा देंगे आपको। देखिए, वायरस से होने वाले लोग, VIRS, ए याद कीजिए, रेखा हमसे ABCD पूछती है। कोई रेखा लड़की के नाम है, हमसे ABCD पूछती है, रेखा को मालूम ही नहीं है ABCD क्या होता है। तो र से रैबिज, ख से खसरा, ह से हेपेटाइटिस बी, M से मेनिंजाइटिस, A से एड्स, B से बर्ड फ्लू, C से चिकनगुनिया चेचक, D से डेंगू पूछती है, प से आपको पोलियो, 6 से छोटी माता। रेखा हमसे ABCD पूछती है, सारा हो गया ABCD, ठीक है। एड्स, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, और पूछती है पोलियो, 6 से छोटी माता। यहाँ रेखा, रैबिज, खसरा, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस। इतना हमसे वायरस से होने वाले लोग क्या हो जाएगा? ABCD याद रखिएगा, ABCD। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑब्जेक्ट डाले हैं ना इसमें, आप देखिए जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, उसका ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन देखिए। 22 मार्च तो होगा नहीं, 22 मार्च को होता है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ठीक है। एक चीज याद रखिए, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन, 22 मार्च पहले जल आएगा, अब 22 अप्रैल तब पृथ्वी आएगा, और 22 मई तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। अगर 22 मार्च पूछे तो जल दिवस, 22 अप्रैल पूछे तो पृथ्वी दिवस, एक महीना का अंतर है, मार्च, अप्रैल, मई। अब 22 मई पूछे तो बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। पूछा क्या है? पंचायती राज दिवस, तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। क्या होगा? 24 अप्रैल 1972 सॉरी 93 को 72वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था। मालूम है आपको, संवैधानिक चीज है। उसी दिन ये पालन हुआ था, इसलिए 22 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ठीक है। पंचायती राज जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ था, आपको मालूम है संविधान में पहले 8 गो अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं आपको दल बदल 1985 में, ठीक है। 11वीं पंचायत जब जोड़ा गया था तो उसी समय की घटना है, ठीक है। 71वां 72वां संशोधन पंचायत और नगर पालिका जोड़ा गया था। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होता है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन 78%। अगर भी पूछेगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन 78 21 जोड़िए कितना हुआ? 99% में 2 भाई है, एक नाइट्रोजन N2 और O2, और 1% में अदर गैस। क्वेश्चन पूछा क्या है? अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब होता है। तो कौन से वायुमंडल में नहीं होता है? तो रेडॉन नहीं होता है। रेडॉन नहीं होता है। क्वेश्चन है तो रेडॉन नहीं होता है, बाकी सब
सब होता है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन सब होता है। किसको छोड़कर? रेडॉन को। यानी कि समझ लीजिए कि रेडॉन रेड है, रेड खतरा, खतरा तो वायुमंडल में नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इससे, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है? तो आर्गन। दोनों उत्तर है। अगर पूछेगा वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सबसे ज्यादा होता है तो आर्गन। अगर क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन 78%। और कौन सी अक्रिय गैस नहीं होती है तो रेडॉन। कैसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं, रेडॉन। और सबसे अधिक कौन सा अक्रिय गैस होता है? आर्गन। और सबसे ज्यादा कौन गैस होता है? नाइट्रोजन। आगे बढ़िए, ऐसे में याद रखिएगा, नाइट्रोजन आग को बुझाता है और ऑक्सीजन आग को लगाता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आग को बुझाता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का काम है उस प्रकार का। चलिए, इसीलिए वातावरण जब एटमॉस्फेयर बना था ना तो उसका खेला। आइए, कौन सा अक्रिय गैस नहीं होता? पुरुष हॉकी कप 2023 कहां हुआ था? जर्मनी में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, भारत में। अभी तो हुआ था राउरकेला, उड़ीसा में। कहां होगा? भारत में हुआ था। जर्मनी जीता था, बेल्जियम हार गया था। तो जर्मनी कौन होगा? विनर होगा। ये पुरुष हॉकी कप 2023 में अभी हुआ है, दिसंबर जनवरी में खत्म हुआ है, 28 से 29 जनवरी 2023 में खत्म हुआ है। और पुरुष हॉकी कप 2023 कहां हुआ है? भारत में। अगर क्वेश्चन है कि भारत में कहां हुआ है तो उड़ीसा में। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, बिजू पटनायक के पिताजी बेटे, और पार्टी का नाम है बीजेडी, बिजू जनता दल। नेशनल पार्टी नहीं है, वहां का राज्य का पार्टी है। तो भारत में क्या है जगह है? उड़ीसा। उड़ीसा में ज्यादा कहां हुआ है? राउरकेला में। और जीता कौन है? ज से जीता, ज से जर्मनी। जर्मनी बेल्जियम को हराया। जर्मनी कहां है? यूरोप में है जर्मनी, और बेल्जियम भी यूरोप में है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन भी यूरोप में है, जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? हीरा, हीरा गलती लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए। सोना, लोहा, एल्युमिनियम। तो देखिए, क्रायोलाइट हीरा का नहीं है, सोना का नहीं है, लोहा का नहीं है, एल्युमिनियम का है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क। आज तरीका बता देंगे, एल्युमिनियम का अयस्क याद हो जाएगा। कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी चैनल में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। एल्युमिनियम का अयस्क कम से कम अगर पूछा जाए, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हम पूरा कह रहे हैं, एसएससी, एलडीसी, बीएसएफ, आर्मी, जितना कोई है, सबसे ज्यादा अगर अयस्क से क्वेश्चन कोई पूछा है तो एल्युमिनियम से क्वेश्चन पूछा है। ऐसा तरीका बताएं कि एकदम याद हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क ABCD। पूछिएगा सर ट्रिक सर ABCD होता है? ABCD इसमें बहुत फुल फॉर्म होता है, और होता है ABCDEFG। इसका फुल क्या होता है? ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गॉड, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं है। ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर गॉड, लेकिन ये नहीं है, यहां मिटा देंगे। एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम का इसका ट्रिक ABCD। अब बी से आपको होता है वही, आपको बी से बक्साइट, बक्साइट, सी से क्रायोलाइट नहीं, और डी से डायोस्पोर। ABCD, ए से एल्युमिनियम, बी से बक्साइट, सी से क्रायोलाइट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और डी से डायोस्पोर। ये एल्युमिनियम का अयस्क है ABCD। बहुत बक्साइट सबसे ज्यादा पूछा है। बक्साइट किसका अयस्क है? बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम किसका? एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? ऑप्शन में बक्साइट जरूर रहेगा। तो क्या याद करना है? ABCD। ए से एल्युमिनियम, बी से सॉरी बक्साइट, सी से क्रायोलाइट, और डी से डायोस्पोर। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? एल्युमिनियम। फिर नेक्स्ट दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।